गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद एस के सर में। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, और हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन हमने किया था। और बेस हमने माना था हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे। चलिए तो हम क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम वही पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, लेकिन बेस आज हमारा क्या होगा, नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स। मतलब सी बॉन्ड एक्स की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण। चलिए हमको यह देखना है कि हेलोजन परमाणु एक्स इक्वल टू क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक क्या होता है, फ्लोरीन। तो हमको यह देखना है कि ये जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु X है, जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, तो संकरण हमको तीन टाइप के मिलेंगे यहाँ पे, sp3 संकरण, sp2 संकरण और एक होता है sp संकरण। तो पहला हमारा टाइप यह है कि सी बॉन्ड एक्स यानी कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp3 संकरण। हमने यहाँ पे तीन एग्जांपल लिया, ध्यान से देखिए, CH3 C सिंगल बॉन्ड X, यहाँ पर देखिए CH3 C सिंगल बॉन्ड X, नीचे वाले में देखिए CH3 C सिंगल बॉन्ड X। अगर किसी को संकरण नहीं आता है तो संकरण के लिए एक हम ट्रिक आप लोग बताते हैं, सुपर ट्रिक। देखिए क्या होता है ट्रिक। यहाँ हमने एक कंपाउंड लिखा CH4 जिसका नाम क्या होता है, मेथिल। अब हमको पता करना है कि इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण क्या है। ध्यान से सुनिएगा। तो जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण निकालना होता है, तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि उस एटम के साथ कितने एटम अटैच है, मतलब कितने एटम जुड़े हुए हैं। तो नंबर ऑफ एटम इसके साथ कितना है, 4। और उसके बाद चेक करेंगे कि इस कार्बन के पास कितना लोन पेयर है, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और ध्यान से देखिए इसके साथ कितने हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं, 4 ऐसे जुड़े हुए हैं, 1 2 3 और ये क्या है, 4। बैलेंस सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास था, स्टूडेंट देखिए वो चारों इलेक्ट्रॉन क्या किया है, शेयर करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है। इसका मतलब इसके पास लोन पेयर कितना हुआ, 0। कुल वैल्यू कितना आया, 4। और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। क्या होगा, sp3। यह एक दूसरा ट्रिक है। दूसरा ट्रिक यह है कि काउंट कीजिए कार्बन ने कौन सा बॉन्ड बनाया, तो सारा सिंगल बॉन्ड, और सभी सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और अगर कोई एटम सारे सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो उसका संकरण क्या होता है, sp3। इसी तरह से अगर ये वैल्यू 3 आया तो उसके लिए क्या हो जाएगा, sp2। अगर ये वैल्यू 2 आया तो संकरण क्या हो जाएगा, sp संकरण हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 5 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d1। वैल्यू 6 आएगा तो हो जाएगा sp3d2। ऐसे ही आगे की तरफ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ट्रिक क्या था हमारे पास, ट्रिक हमारे पास यह था कि किसी भी एटम का जब आप संकरण चेक कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए कि उस एटम के साथ कितने एटम अटैच है, मतलब कितने परमाणु इसके साथ जुड़े हुए हैं उनकी संख्या, और प्लस इस एटम के पास कितना लोन पेयर है। तो देखिए कार्बन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन। चारों क्या किया है, काम में लगा दिए, 1 2 3 4। लोन पेयर तो है नहीं इसके पास, तो 4 + 0 इक्वल टू क्या हुआ, 4। और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ये देखिए एक बार निकाल कर देख लेते हैं, CO2 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, इसी का चेक करते। देखिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन संकरण चेक करना है, कार्बन के साथ कितने एटम जुड़े हुए हैं। तो कार्बन के साथ यहाँ पे एटम आपके पास जुड़े हुए हैं 2। कितने एटम जुड़े हुए हैं, 2। तो ये हो गया आपका 2। लोन पेयर कितना है कार्बन के पास, एक भी नहीं, क्योंकि देखिए 2 इधर और 2 इधर, चारों काम में लगा दिया तो 2 + 0 इक्वल टू क्या होगा, 2। और 2 के लिए संकरण क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, sp संकरण। क्या है, sp संकरण। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का संकरण क्या है, sp है।
जबकि मेथेन में कार्बन का संकरण क्या है, sp3 है। तो चलिए हम संकरण के आधार पे क्लासिफाई करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, देखिए 1 2 3 4। ध्यान से देखेंगे तो कार्बन परमाणु सभी सिग्मा बंध बना रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है, sp3। कौन सा संकरण है, sp3, यही तो हमको देखना था। अब देखो स्टूडेंट, इन तीनों एग्जाम्पल में डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट यह है कि तीनों एग्जाम्पल में जो कार्बन परमाणु है वो अलग अलग है। क्यों अलग अलग हमने कहा, तो ये पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिए इस कार्बन के साथ कितना कार्बन अटैच है, कनेक्ट है, एक कार्बन कनेक्ट है। तो इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे प्राथमिक कार्बन। क्या बोलते हैं, प्राथमिक कार्बन, या इसको बोलते हैं 1 डिग्री। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। अब इस कार्बन के साथ कितना कार्बन कनेक्ट है, तो देखो एक ऊपर और एक इधर, तो कुल कितना कनेक्ट है, 2। तो इसको बोलेंगे द्वितीयक कार्बन। क्या बोलेंगे, द्वितीयक कार्बन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री। अब देखिए इस कार्बन के साथ कितने कार्बन कनेक्ट है, तो 1 2 3। तो इसको हम लोग बोलेंगे तृतीयक। क्या बोलेंगे, तृतीयक या 3 डिग्री। इस प्रकार देखा जाए तो इसको हम बोलेंगे प्राथमिक हेलो एल्केन, इसको बोलेंगे द्वितीयक हेलो एल्केन, और इसको बोलेंगे तृतीयक हेलो एल्केन। समझ में आ रहा ना, मतलब इस कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था उसका संकरण क्या था, sp3। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो कार्बन का संकरण क्या था, sp3। क्यों, क्योंकि सारे सिग्मा बंध बना रहा है। अगर कार्बन सारे सिग्मा बंध बनाता है तो संकरण क्या होता है, sp3। डबल बॉन्ड बनाएगा तो संकरण क्या हो जाएगा, sp2। ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो संकरण क्या हो जाएगा, sp1। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस कार्बन का भी संकरण क्या है, sp3, लेकिन डिफरेंट क्या है, तो ये वाला हमारा कार्बन कौन सा कार्बन होगा, प्राथमिक कार्बन। ये वाला कार्बन हमारा कौन सा कार्बन होगा, द्वितीय कार्बन। और ये वाला कार्बन हमारा कौन सा होगा, तृतीय कार्बन। क्यों प्राथमिक कार्बन कहा गया है, क्योंकि इस कार्बन के साथ केवल एक ही कार्बन कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम प्राथमिक कार्बन कहते हैं। इस कार्बन के साथ 2 कार्बन कनेक्ट है, जिसको बोलेंगे द्वितीय कार्बन। और इस कार्बन के साथ कितना कार्बन कनेक्ट है, 3। ध्यान से देखो 1 2 3, तो इसको बोलेंगे तृतीय कार्बन। तो ये हमारा हो जाएगा प्राथमिक हेलोल्केन या 1 डिग्री हेलोल्केन। ये हो जाएगा हमारा द्वितीयक हेलोल्केन या 2 डिग्री हेलोल्केन। और ये हो जाएगा तृतीयक या 3 डिग्री हेलोल्केन। कोई पूछेगा 3 डिग्री का मतलब बताइए, तो हम बताएंगे कि कार्बन, जिस कार्बन, वे कार्बन जो हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है उसके साथ 3 और कार्बन क्या है, जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन या 3 डिग्री हेलो एल्केन। चलिए और एक एग्जांपल इधर देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और ऊपर इसके साथ क्या लग गया, X। CH2 डबल बॉन्ड CH पुनः CH2 और ये क्या है, X है। अब हम यहाँ पर यह देखेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है, उसका संकरण क्या। ध्यान से देखिए इसी वाले कार्बन से हमको मतलब है, क्यों, क्योंकि इसी के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ध्यान से देखिए ये कार्बन कितने सिग्मा बना रहा है, 4, 1 2 3 4। तो इसका संकरण क्या हो गया, sp3। मजे की बात यह है कि ये वाला कार्बन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है, sp2। और बगल वाले कार्बन का भी संकरण क्या है, sp2। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड या हेलो एल्केन में इस तरह का स्ट्रक्चर मिले जहां पे हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है, sp3। पड़ोस वाले कार्बन में क्या है, sp2। और उसके पड़ोस वाले कार्बन में क्या है, sp2। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को एक विशेष नाम दिया जाता है, स्पेशल नेम, उसको हम बोलते हैं एलाइलिक। क्या बोलेंगे, एलाइलिक। तो पूरे का नाम हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड। क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड। अब थोड़ा नीचे आते हैं तो एक और एग्जांपल आपको मिलेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH2, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, X। अब देखिए ये कार्बन थोड़ा ध्यान से देखिए, ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि इसका संकरण क्या है, sp3 है। क्या होगा, sp3। और जिस
कार्बन का संकरण sp3 है, जिससे क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखेंगे तो वो वाला कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन के साथ। और सबको पता है कि बेंजीन रिंग में सारे कार्बन डबल बॉन्ड से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। इसका मतलब ये वाले कार्बन का संकरण क्या होगा, sp2। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसका भी एक स्पेशल नेम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक। क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक। तो sp3 में इसको हम काउंट करते हैं। क्यों sp3 में काउंट करते हैं, sp3 में इसलिए काउंट करते हैं कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है, sp3 है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, प्राथमिक हैलोअल्केन या 1 डिग्री हैलोअल्केन, ये द्वितीयक हैलोअल्केन या 2 डिग्री हैलोअल्केन, ये तृतीयक हैलोअल्केन या 3 डिग्री हैलोअल्केन। इस बारे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, एलाइलिक बोलेंगे। एलाइलिक के लिए क्या होना चाहिए, तो जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp3, पड़ोस वाले कार्बन के sp2 और उसके पड़ोस वाले कार्बन का भी sp2। तो इसके लिए स्पेशल नाम क्या दिया गया, एलाइलिक। और नीचे देखिए बेंजीन रिंग के साथ CH2, उसके बाद क्या जुड़ा हुआ X, तो इसका संकरण क्या है, sp3। बेंजीन रिंग में सारे कार्बन का संकरण क्या होता है, sp2। तो इसके लिए नाम दिया गया बेंजाइलिक। ठीक है, अब आगे आते हैं sp2 में। sp2 में हम देखिए दो एग्जांपल लेंगे, ध्यान से देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया हमारा X, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये हमारा बेंजीन रिंग है और इस रिंग के साथ हमने क्या किया, डायरेक्ट X को कनेक्ट कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, दोनों में फर्क आपको समझ में यहीं से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ कनेक्ट है, उसके बाद डबल बॉन्ड वाले से कनेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए CH डबल बॉन्ड से क्या है, कनेक्ट है, इसका मतलब इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन क्या था, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से कनेक्ट है, इसका संकरण क्या था, sp3। अब आपको डिफरेंस समझ में आता होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु हमारा जो है sp2 संकरित कार्बन परमाणु से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। और इस वाले कार्बन परमाणु का भी संकरण क्या है, sp2, क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु दोनों तरफ के कार्बन परमाणु डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु के साथ जब जुड़ा होता है तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं, विनाइल। ठीक है, अब देखिए बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। और बेंजीन रिंग के कार्बन को हम लोग जानते हैं उसमें संकरण कौन होता है, क्या होता है, sp2। तो इसको हम लोग बोलते हैं एराइल। क्या बोलते हैं, एराइल। और इसी को प्यार से हम लोग एरीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एराइल को प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं, एरीन। क्या बोलेंगे, एरीन। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम विनाइल बोलेंगे, तो ये हो जाएगा विनाइल हैलाइड। अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, एराइल बोलेंगे, यानी कि एराइल हैलाइड, या इसको प्यार से हम लोग एरीन बोलते हैं। अब देखिए इसके साथ जब जुड़ा होगा तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2। बेंजीन रिंग में सभी कार्बन परमाणु का संकरण क्या होता है, sp2। तीसरे वाले में कुछ खास है नहीं sp संकरण। देखिए एग्जांपल लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और ये क्या हो गया, X। अब देखिए जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है किस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। तो ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही लग गया तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp। ट्रिक पे भी निकाल के आप देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, इस कार्बन का संकरण हमको निकालना है। इस कार्बन से कितने एटम अटैच है, तो देखिए एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, कुल कितना हुआ, 2। 2 प्लस 0 लोन पे रहे नहीं तो कितना आएगा, 2। और 2 के लिए वैल्यू क्या आया था, संकरण क्या था, sp संकरण था। तो sp संकरण में आपका ये आता है, जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो संकरण क्या होगा, sp। और इस पूरे का नाम हम बोलेंगे एल्काइन हैलाइड, या इसका नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, x का मतलब क्या होता है, हेलो, और इसके 2 कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा, एथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे, आइन, तो ये हो जाएगा हेलो एथाइन। एक बार और देखिए, इसको समझा दे रहे हैं आपको, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स। सी बॉन्ड एक्स कार्बन एकल बंध हाइड्रोजन के प्रकृति के आधार पे हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण। अब इसमें हमको यह देखना है कि कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तो उसमें हमको संकरण चेक करना है। तो संकरण 3 प्रकार के यहाँ पर देखेंगे हम, sp3, sp2, sp संकरण। यानी कि हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसका संकरण यहाँ पे क्या है, sp3। इसमें आपको कुछ प्रकार मिलेंगे, जैसे प्राथमिक क्यों कहा गया है, तो
तो प्राथमिक इसलिए कहा गया है, इस कार्बन के साथ केवल एक कार्बन कनेक्ट है इसलिए इसको प्राथमिक हैलोअल्केन या 1 डिग्री हैलोअल्केन कहते हैं। इस कार्बन के साथ 2 और कार्बन कनेक्ट है इसलिए इसको द्वितीयक या 2 डिग्री हैलोअल्केन, और इस कार्बन के साथ 3 कार्बन क्या कनेक्ट इसलिए इसको 3 डिग्री या तृतीयक हैलोअल्केन कहते हैं। यहाँ पे देखिए एलाइलिक का मतलब क्या होता है। एलाइलिक का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है, sp3 है, और पड़ोस वाले कार्बन का संकरण क्या है, sp2, और उसके पड़ोस वाले कार्बन का संकरण क्या है, sp2। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को एक विशेष नाम दिया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार से एलाइलिक बोलते हैं। बेंजीन रिंग के साथ CH2 कार्बन चेन और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, ये कार्बन क्या कर रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर रहा है, तो संकरण क्या हो गया, sp3, और रिंग के साथ जुड़ा है तो रिंग वाले का संकरण क्या होता है, sp2। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक। क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। ठीक है। और देखिए एलाइलिक और विनाइल में क्या डिफरेंस है। तो एलाइलिक और विनाइल में डिफरेंस यह है कि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि एलाइलिक में हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड कार्बन परमाणु के साथ क्या जुड़ा हुआ है, उसके पड़ोस वाला कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे दोनों कार्बन परमाणु का संकरण क्या है, sp2, जबकि एलाइलिक में जिस कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है उसका sp3, और बगल वाले दोनों कार्बन परमाणु का संकरण क्या है, sp2। अब कोई पूछेगा एराइल और बेंजाइल में डिफरेंस क्या है। तो एलाइल में हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जुड़ता है जिसका संकरण क्या होता है, sp2, जबकि बेंजाइल में हाइड्रोजन परमाणु CH2 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है। कौन सा कार्बन परमाणु, जिस कार्बन परमाणु के साथ क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, तो रिंग वाले कार्बन परमाणु का संकरण sp2, और जिस कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसका क्या है, sp3। तो इसको बोलते हैं बेंजाइलिक, इसको बोलते हैं एराइल, और एराइल को प्यार से क्या बोलते हैं, एरीन। और sp संकरण में आ जाएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आपको आया होगा। दोनों क्लासिफिकेशन हो गया, एक हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनो हैलोअल्केन, डाई हैलोअल्केन, ट्राई हैलोअल्केन, टेट्रा और पॉली हैलोअल्केन, और एक C बॉन्ड X यानी कि C बॉन्ड X के प्रकृति के आधार पर, वो भी संकरण के आधार पर हमने किया, sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण। क्लासिफिकेशन समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।